इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र पराशर और मंजूर मीर दोनों जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, दिल्ली से बैठकर कश्मीर की राजनीति को समझना और एक कश्मीर में रहकर कश्मीरियों से बात करना, कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं? कश्मीरियों के दिल में कितना उत्साह है और विश्वास कितना है कि वो प्रोग्रेस करेंगे? और निश्चित तौर पे आप अंदाजा लगाएं और एक लाइन से समझा जा सकता है कि जिस कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं दिखता हो, वहां पर अगर आज की स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते कश्मीर के हर कोने से न सिर्फ तिरंगा दिख रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी के समर्थन में इतनी ज्यादा बातें कश्मीर में वो हैरान करती हैं। वो इस लिहाज से हुआ है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने जिस प्रकार से ग्राउंड पे काम किया, उसका असर देखने को मिल रहा है। और किसी भी व्यक्ति से बात करें, जैसे हमारे साथ एक शख्स से बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? जावेद कुरैशी, मैं जिले कुपवारा से, नारद कश्मीर से। और बदल गया कश्मीर में पिछले 4 सालों? कश्मीर में अमन व अमान है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। कश्मीर के आवाम के दिल में आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं। क्यों दिल में बस? ये जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां थी, ये आवाम को गुमराह करते थे सत्ता आने के लिए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 370 खत्म करके यहाँ हमारे नौजवानों को बचाया। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं, कश्मीर के नौजवान बच चुके हैं। और यहाँ जो 6 मंथ के लिए बंद हुआ करता था, आज हकीकतन अगर आप अमन देखोगे, वो पहाड़ पे आप जाओ, वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वो किसी भी बस्ती में चले जाओ, रात के 12 बजे भी आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद सकते हो। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुमकिन किया है। ये पहली बार आपने देखा होगा 50 सालों के बाद किसी वजीर आजम हिंद के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर एक दिल में बस रहे हैं। ज्यादा हैरानी सी बात की है कि जैसे कि पहले मैंने कहा था कि पहले तिरंगा बातों से इनकी भावनाएं समझ सकती हूँ। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। मंजूर मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, श्रीनगर का एक शहरी इलाका और एक वो डाउनटाउन इलाका जिसे शहर खास कहा जाता है, जरा वहां भी बताएं किस तरीके का उत्साह है? क्या केवल शहर में वो दिखाई देता है या वो डाउनटाउन में भी दिखाई देता है? बिल्कुल मीनाक्षी, आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल गई है। हमने डाउनटाउन के कुछ लोगों से अब से थोड़ी देर पहले बात की। डाउनटाउन एक ऐसा संवेदनशील इलाका माना जाता था जहां पर हमेशा पत्थरबाजी, हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज वहां के लोग भी जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के ऐसे बड़े नेता हैं जो कश्मीर की समस्या को जो है, यहाँ की बेरोजगारी को जो है ख़त्म कर सकते हैं। और पिछले 5 सालों में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो कश्मीर में विकास हुआ है, G20 की बैठक हुई है, खास बात ये लोग कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई बेगुनाह नहीं मारा गया, किसी का जनाजा नहीं उठा, लोग जो है वो अमन और चैन से जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बने रहे हमारे साथ। देवेंद्र, दोबारा आपके पास लौटते हुए, कश्मीर की जनता क्या चाहती है? वो कैसा कश्मीर देखना चाहती है? क्या कह रहा है? सीधे से बात करते हैं। सर, क्या बदलाव आया पिछले 4 सालों में? बहुत बदलाव आया। पहले हमारा नाहक कत्ल नहीं हो रहा है और पहले हमारी जान बच रही है। पहले जान बचे लाखों पाए। यहाँ पर हमको क्या होता है, अगर हम यहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी, अगर उनसे हम कुछ मांगते थे वो गोली देते थे, डायरेक्टली वो गोली देते थे। अगर उनको पानी मांग रहे थे वो स्टूट पैलेटिंग डायरेक्ट डालते थे हमारी आंखों पे। आज हम खुश है, 2014 से मोदी जी की सरकार जब आई, कश्मीरियों ने सीखा कि हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में सिर्फ एक ही बात बांटते थे, स्टून पेल्टिंग इनके दिमाग में होता था, वोट और स्टून पेल्टिंग। आज हम खुश है, 2014 से हम दिल से आए हैं, हमको किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, हम इससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं इस
इस झंडे से। और मोदी जी जब तक है तब तक जितना भी कश्मीरी यूथ है उसके साथ है। आज हम कॉलेजों में वैकेंसी ढूंढते हैं, आज हम बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार इतना मिल गया, फ्री चावल, जल जीवन मिशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और गोल्डन कार्ड इतना होने के बाद अगर एनसी को हम सामने लाए, एनसी मुझे 10 काम गिने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक किया, बस हम कब कब्रों में दफन हो जाए, एक दूसरे ने उनको मारा। आज हम इतने खुश हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जब तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ इस कश्मीर को उसने जब से हाथ में लिया है, कश्मीर आज इतिहास G20 यहाँ पर हमको कोई पूछने वाला नहीं था, G20 यहाँ पर हो गया। हमारे यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ बोलते थे ये टेररिस्ट कश्मीर है। आज टूरिज्म कश्मीर मोदी जी ने इसको बनाया, ये सोच है। और हर फैसिलिटी हमारी है, ऑनलाइन है, आज ना करप्शन है ना किसी चीज में आज मिलावट है। आज सिर्फ बच्चा कह रहा है मोदी जी है, जब तक मोदी है तब तक कश्मीरी लोग सेफ है। मोदी जब से कुर्सी से हटेगा कश्मीरी जब से मोदी जी का इस सीट से हटेगा कश्मीर और मुसीबत में फंसेगा। कांग्रेस वालों ने क्या किया? उन्होंने दोगली पॉलिसी चलाई, इधर से पाकिस्तान से भी राब्ता रखते थे, यहाँ से चीन से भी राब्ता रखते थे और मोदी जी ने स्टैंड लिया। सिर्फ वाहिद है मोदी है तो मोदी हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? जफर अहमद डार, में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से यूथ जनरल सेक्रेटरी और ये हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर नसीर अहमद लोन साहब। क्या बदल गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ बदला है जो पिछले 70 सालों से नहीं बदला था। जैसे अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के लिए तरसते थे और मोदी जी ने वो काम कर दिया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है। हमारे साइड से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में गांव पड़ता था जो पिछले 70 सालों से बिना पानी के था। और मैं सैल्यूट करता हूं पर्सनली नरेंद्र मोदी जी साहब को, जिसने गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से लाके बारामूला डिस्ट्रिक्ट को पानी दिया है। इससे बड़ी और खुशी की चीज और क्या हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे और अहम बड़ी बात, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट में कल रात को पढ़ रहा था कि उन्होंने जोर जबरदस्ती से यहाँ पे यूथ को बुलाया है, यहाँ पे आवाम को बुलाया। मैं उसको आपके जरिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ना हमें किसी ने पैसे दिए, ना हमें किसी ने जबरदस्ती की। हम अपने दिल की खुशी से आए नरेंद्र मोदी जी का इस्तेकबाल करने और हमें प्राउड है कि हम हिंदुस्तानी, हम बीजेपी के वर्कर हैं। पहले यहाँ कश्मीर को लेकर जो चर्चा चलती थी देश और दुनिया में, उसमें निगेटिव चीजें होती थी कि पत्थरबाजी होता है, टेररिज्म होता है। अब चर्चा चलती है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, ई गवर्नेंस के मामले में देश में यूटी में सबसे बेहतर है, जम्मू कश्मीर कोविड वैक्सीनेशन में सबसे बेहतर था। तो ये जो बदलाव है ये आप लोग ग्राउंड पे कैसे महसूस करते हैं? लोग क्या चर्चा करते हैं इसके बारे? देखिए सर, अगर आप रिसेंटली जो एक सर्वे हुआ था यहाँ पे कश्मीर में एक मीडिया चैनल के दौरान, तो जो उसमें लोगों ने मतलब उनको देखा है कि लोग मुतमईन किस चीज़ से है, तो उसमें हमने 90% जो लोग देखे थे वो बीजेपी के जो इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है उससे वो बिल्कुल मुतमईन थे। जो यहाँ पे गवर्नर साहब है उनके जो काम किए हैं उन्होंने वो बहुत से मुतमईन थे। अगर हम बात करेंगे गोल्डन कार्ड की, जो एक आम गरीब को हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने वेट करना पड़ता था, गोल्डन कार्ड से उसको फायदा मिला है। उसको सुपर स्पेशली हॉस्पिटल में नॉर्मल सर्जरी का टाइम मिला है, वो भी विद इन डेज पे। आपसे एक बात पूछे कि क्या बदलाव आया है प्रशासन की? अगर बात करें तो गवर्नेंस के लिहाज से अपनी बातचीत जारी रखिएगा।